नहीं हो तो ऐसा हुआ, कंप्लेन बहुत कम हुआ, छोटी मोटी 4-5 को हुई। एक कंप्लेन जो नहीं होना चाहिए सबसे बड़ी कक्षा का 8 कक्षा का हुआ, 7 का 7 का था जी। 7 का था। और वह कंप्लेन क्या कहें उसको, क्षमा योग्य भी नहीं था। कंचन मैम हमको बताई, उस बच्चे को हमने ऑफिस में ला के समझाया और समझाने के क्रम में ही वो बच्चा इतना रोने लगा और क्षमा मांगने लगा, कान पकड़ के माफी मांगा कि हम आज के बाद ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि कंप्लेन के लेवल को 0 करिए। अगर कोई मेजर कंप्लेन होगा तो उसका निराकरण अब कक्षा में नहीं होगा, उसको इस चेतना मंच के सत्र पर यही बुलाया जाएगा उस बच्चे को, और आप लोगों के सामने में सामूहिक रूप से आप लोग जो कहिएगा वही उसको दंड दिया जाएगा। हम शिक्षक नहीं देंगे, पूरा विद्यालय परिवार मिलकर उसको देंगे। ठीक है, ताकि सबके नजर में तो रहे बच्चा कल क्या गलती किया है। तो अब जो भी मेजर आपका फॉल्ट होगा, जो भी कंप्लेन होगा, वह आपका कंप्लेन लिख लिया जाएगा। दूसरे दिन चेतना सत्र में मंच पर बुला के सामूहिक रूप से आपको जो निर्णय होगा वह दंड आपको दिया जाएगा। अगर आचरण में सुधार नहीं करते हैं, अपने काम में सुधार हम नहीं करते हैं, क्या अच्छा करने के लिए तो कुछ त्यागना पड़ेगा ना। बाकी हम बहुत खुश हैं, आप लोग थोड़ा सा टाइम भी मेंटेन कर रहे हैं, और कुछ हमारे बच्चे अभी भी वस्त्र पहन के क्या कर पोशाक पहन के नहीं आ रहे हैं। इन लोगों से भी हमारा आग्रह है कि भाई पोशाक पहने। हम लोग कल 10 बच्चे के अभिभावक से ही संपर्क किया था मोबाइल पे, जिनका पोशाक नहीं था। धीरे धीरे सुधार हो रहा है और होगा भी, आप लोग चाहिएगा तो हो जाएगा ना। और एक गुजारिश और किए थे कि चेतना सत्र को थोड़ा ज्ञानवर्धक बनाइए, उत्साहजनक बनाइए। कहे थे हम कि 6, 1 to 5 का हमारे बच्चे सिर्फ आके यहाँ खड़ा होंगे, ताकि 10 आदमी के बीच में खड़ा होने का उनका जो है एक क्षमता डेवलप हो। व्यक्तित्व का विकास में तो हम लोग क्रमिक चलेंगे ना। और 6, 7 और 8 के बच्चे से हम कहते हैं कि वह प्रत्येक दिन, जैसे 6 का है 2 सेक्शन है तो 2 दिन बनता है, एक दिन ए का एक दिन बी का। जहाँ पर बच्चे एक दिन लड़की एक दिन लड़का आके चेतना सत्र करेंगे। 7 का भी 2 सेक्शन है, 8 का 2 सेक्शन है, तो हमारा 6 दिन हो जाता है ना। अगर हम चाहें तो इस 6 दिन में एक बात, अच्छी बात, प्रेरक प्रसंग समझ रहे हैं ना, जो प्रेरणादायी होती है, जो जिसका ज्ञान हमें जीवन में काम देता है कि नहीं। आपको किताब मिलेगा, आपके बहुत सा मार्केट में भी किताब है, या महापुरुष का जीवनी पढ़िएगा, उसमें भी बहुत सा चीजें मिलेगा। तो कुछ हमारा क्या होगा, एक्स्ट्रा ज्ञान का विकास होगा। हम यहाँ पर उसको सीखेंगे, उसको जीवन में धारण करेंगे। प्रेरक प्रसंग मतलब उस प्रेरणा से हमको आगे बढ़ने का क्या होता है, एक राह मिलता है। तो क्या आज 6, 7 और 8 में से कोई बच्चे हैं जो प्रेरक प्रसंग सुनाना चाहेंगे? कविता नहीं, कहानी, ऐसा जो ज्ञानवर्धक छोटा हो, लघु कथा हो, ज्ञानवर्धक प्रेरक प्रसंग। आप लोग प्रेरक प्रसंग के बारे में नहीं जान रहे क्या? पहले आप बोलते थे शायद। अगर नहीं जान रहे हैं तो आज हम कंचन जी से आग्रह करते हैं कि बच्चों को क्लास में ही आज समझा दिया जाए कि उसको क्या करना है, उसके क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या चीज बोलना है। ये कंचन मैम आज क्लास में आपको 6, 7 और 8 में बता देंगी। और आप लोग, हमारा उम्मीद है कि आप लोग सोमवार से इसमें भाग लीजिए। और इसमें हम शिक्षकों से भी आग्रह करते हैं कि वह भी प्रत्येक दिन एक हमारा बच्चा होगा, छात्र या छात्राएं, और एक होगा शिक्षक। 2 हो जाएगा हमारे लिए। 2 ज्ञान की बात अगर हम सुबह में सीख लेते हैं, उसको धारण करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा ज्ञान का कोष बढ़ेगा। तो शिक्षकों से भी आग्रह है कि इसमें अपना उत्साह दिखाए, आगे बढ़े, उसको एक दिशा दे, ताकि हम लोग कुछ विद्यालय के माहौल को बदल सके। हम चाहते हैं विद्यालय का माहौल बदले। कुम्हार को देखे आप लोग, कुम्हार को बर्तन बनाते हुए देखा कोई कुम्हार को? क्या करता है कुम्हार बर्तन बनाने में? पहले मिट्टी को अच्छे से सानता है ना, खूब मेहनत करके सानता है उसको, फिर उसको चाक पर चढ़ाता है, और फिर अलग अलग प्रकार का वो बर्तन, विभिन्न प्रकार का अच्छा आकृति का बर्तन बनाता है। और समझे, तो हम लोगों का भी वही चक्र है। हम शिक्षक को आप कुम्हार समझ लीजिए, और आप वो मिट्टी हैं। आपको हमको तराश के चाक पर चढ़ा के एक अच्छा इंसान बनाना, वहां तो बर्तन बनता है ना।
यहाँ क्या है, अच्छे इंसान बनाने का फैक्ट्री चल रहा है। हमको अच्छा बनना है, बनाना है, आपको अच्छा बनना है, तो आप शिक्षा को आदरपूर्वक थोड़ा सा स्वीकार कीजिए। हम भी प्रेम पूर्वक आपसे व्यवहार करेंगे। क्या अगर आप शिक्षक को देख के सीटी बजाएंगे तो हम आपको क्या पढ़ाएंगे? तो आप शिक्षक को आदरपूर्वक स्वीकार कीजिए। हम भी प्रेम पूर्वक प्रेमालाप से आपसे बात करेंगे। कोई बच्चा हमारा अपना घर का बच्चा जैसे है। इस माहौल को, ऐसे परिवेश को बदलिए ताकि लगे कि हम विद्यालय में कुछ कर रहे हैं। एक प्रोग्राम आया था भारत सरकार का, चाइल्ड अट्रैक्ट टुवर्ड्स स्कूल, मतलब समझे, बच्चे को स्कूल की ओर झुकाओ। यानी एक बाबा बच्चा को रोकना चाहता है घर पर, और वो बच्चा स्कूल की ओर भागता है, क्योंकि बच्चा को स्कूल में खेलने का साधन है, उसके अच्छे से मेम है, उसको शिक्षा का जो उसको पढ़ाते हैं उसको ज़्यादा मन लगता है विद्यालय में। हम लोग भी चाहते हैं आप लोग विद्यालय की ओर आए, भागे और कुछ सीख के यहाँ से सामने जाए। क्या ये तब होगा जब हमारा प्रेमपूर्ण संबंध होगा और एक अच्छा वातावरण में भी हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। क्रियात्मक काम कब होगा? जब वातावरण अच्छा होगा। बात समझ रहे हैं? आप लोग थोड़ा सा सहयोग दीजिए आदरपूर्वक पेश आए शिक्षक से, ताकि हमको डंडा नहीं चलाना पड़े। और जो भी अनुशासन की बात है, अगर कोई शिक्षक आपको बताते हैं तो उसको धारण करना है। और समझे, एक टाइम है थोड़ा सा, एक छोटा सा हम आपको बात बताते हैं। पहले हिंदी का किताब हम लोग पढ़ते थे, उसमें आरुणी का एक कथा था। आरुणी पढ़े आप लोग? बताते हैं। एक पहले जो है सब विद्यालय ऐसे नहीं चलता था गांव में। पहले गुरुकुल होते थे और वो गांव से, समाज से बहुत दूर वन की ओर होते थे। वहां पर अपना बच्चा जिसका हो गया 10 साल का या 8 साल का, जो समय को शेड्यूल होगा, बच्चे को उस गुरुकुल में डाल दिया जाता था। वहां पर गुरु रहते थे, वहीं पर बच्चा का सारा प्रबंध था। बच्चे को स्वयं सब्जी उगाना है, गाय पालन होता था, दूध वहाँ से होता था, खेती होता था। यानी सारा गतिविधि बच्चे से और गुरु मिलकर करते थे। वहीं पर खाने का संसाधन जुटाते थे और वहीं पढ़ के शिक्षा ग्रहण करते थे। किताब भी नहीं था, मौखिक ज्ञान चल रहा था, ध्यानपूर्वक सुनते थे। एक बार जो है तो एक गुरुकुल में आरुणी नाम एक छात्र था। वो छात्र को एक दिन बहुत ज्यादा बारिश हुई और हमारे गुरुकुल के चारों तरफ में धान का पेड़ लगा हुआ था। तो वो जो है बारिश काफी हुई, तो गुरु बोले ऐसा नहीं हो कि धान का पेड़ टूट जाए, आड़ी टूट जाए तो पानी बह जाएगा, और धान में तो पानी चाहिए ना। अगर पानी निकल जाएगा तो धान का फसल अच्छा होगा नहीं। इसीलिए सभी विद्यार्थी को कहे, अपने छात्र को, कि सभी आदमी जाइए और देखिए कि हमारा कहीं भी पेड़ तो नहीं टूटा हुआ है। सब निकला, आरुणी भी निकला। जब गया सब अपने अपने और सब देख रहा है, और आरुणी गया वहां देखा कि पेड़ टूटा हुआ है। वह दूर से मिट्टी लाके डाल रहा था। जैसे जैसे डाल रहा था गीला मिट्टी था और बढ़ते जा रहा था। ऐसा हो गया कि धीरे धीरे जितना बांधने का कोशिश करता था वो पेड़ ज्यादा टूटते चला जा रहा था। वह क्या कि अंत में जब लगा मिट्टी से नहीं संभलेगा तो लेट गया, उस पर स्वयं लेट गया और पानी को रोकने के लिए लेट गया। अब तो फंस गया वो बेचारा। वो तो पानी गुरु का आदेश पालन कर रहा था ना। तो सब जो है बच्चा अपना वापस गुरुकुल गया। रात में जब बहुत रात हुई, खाने का समय हो गया, तो सबको पूछा कि भाई आरुणी कहाँ है। गुरु जी उसको पता करवाया कि भाई आरुणी कहाँ है, जाओ तो देखो तो कहाँ रह गया, कहीं तबीयत तो नहीं खराब हो गया। जब बच्चे उसको खोजने गए तो देखा आरुणी जो है मेज पर लेटा हुआ है। गुरु जी भी साथ में गए थे। वह देख के अचंभित हो गए। कहा तुम ऐसे क्यों किया? कहा आप ही तो कहे थे कि मेर बांधना है, मिट्टी से नहीं बना था, हम लेट गए। अब देखिए कितना गुरु का बात का कितना उन पर असर था और कितना आदेश को पालन किए कि स्वयं लेट गए। और वो आरुणी उस गुरु जी का स्वामी मेरे भक्त तो था ही गुरु का, और बहुत बड़ा आदमी बना। कहने का मेरा तात्पर्य है कि गुरु को आप आदरपूर्वक स्वीकार करेंगे, है कि नहीं, उनकी बात को मानेंगे, क्योंकि आपको अच्छी बात बताएंगे ना वो। तो हो सकता है हम में से, आप में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं क्या आगे बढ़ेंगे उसमें ना। तो आप भी ऐसा गुरु भक्ति दिखाइए। ठीक है, हम देखते हैं हमारे शिक्षक चले जाते हैं, बच्चा सीटी बजाते हैं, तो नहीं हुआ आरुणी वाला कहानी हुआ। तो आपको आरुणी बनना है, हमको भी कोशिश करेंगे, हम लोग भी उस अपने गुरु के जो पद है उस पर हम लोग भी खड़ा उतरे। नहीं, हम चाहते हैं वातावरण अच्छा बनाइए, पढ़े लिखे अच्छा से और प्रेम पूर्वक रहे और एक आदर्श विद्यालय बनाइए।
बात समाप्त करते हैं, तो बहुत समय हो गया, धन्यवाद।